नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बात भारत की में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपने पिछले कुछ दिनों में सुना होगा पृथ्वी पर एलियन आने वाले हैं, या फिर यूं कहा जाए कि पृथ्वी से कोई धूमकेतु टकराने वाला है। हर तरफ एक शोर सा मचा हुआ है। आज हम इसी के बारे में जानेंगे। हम बात कर रहे हैं एक बेहद अद्भुत अंतरिक्षीय मेहमान की, जिसका नाम है 3I एटलस। यह कोई सामान्य धूमकेतु नहीं है। यह हमारे सौरमंडल के बाहर किसी तारा प्रणाली से आया हुआ है। 1 जुलाई 2025 को यह एटलस टेलीस्कोप के द्वारा खोजा गया। यह तीसरा ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसे वैज्ञानिकों ने पुष्टि के साथ पाया। दोस्तों, इसका 3I एटलस नाम इसलिए पड़ा। 3 का मतलब है यह सौरमंडल के बाहर से आने वाला तीसरा ऑब्जेक्ट है। I का मतलब है इंटरसैटेलर, और एटलस शब्द का यूज इसलिए किया गया क्योंकि इसे एटलस टेलीस्कोप के द्वारा देखा गया था। लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ खोज की कहानी नहीं है। यह तब शुरू होती है जब इसने अपनी गति, दिशा और आकार से वैज्ञानिकों को चौंका दिया। इसका पहला चौंकाने वाला कार्य यह है कि इसकी गति लगभग 61 किलोमीटर प्रति सेकंड है, और जो दूसरी बड़ी बात है, इसकी कक्षा हाइपरबोलिक है। मतलब यह सूर्य द्वारा खींचे जाने वाला नहीं, बल्कि सौरमंडल में केवल गुजरेगा और फिर बाहर चला जाएगा। आप सोच रहे होंगे, तो क्या हमें डरना चाहिए? नहीं दोस्तों, वैज्ञानिकों का कहना है यह पृथ्वी के लिए खतरा नहीं है। लेकिन यह खतरा न होने के बावजूद भी क्यों हमें अपनी ओर आकर्षित कर रहा है? क्योंकि यह एक ऐसा मेहमान है जिसने हमें दूसरी दुनियाओं की झलक दी है। इससे मिलने वाला ज्ञान हमें बताता है कि हमें अपने सौरमंडल की समझ कितनी सीमित थी। अब आगे के भाग में हम जानेंगे इसकी बनावट, सामग्री और इसकी दिशा, और एक ऐसे रहस्य की ओर बढ़ेंगे जिसने वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर दिया। तो बने रहे हमारे साथ, क्योंकि यह यात्रा अभी शुरू ही हुई है। दोस्तों, अब बात करते हैं 3I एटलस की बनावट और रासायनिक रहस्य की। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने अगस्त 2025 में इस ऑब्जेक्ट को नज़दीक से देखा, और जो डाटा मिला उसे वैज्ञानिकों को चौंका दिया। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सामान्य धूमकेतुओं से बहुत ही अधिक थी। मतलब साफ है, यह ऑब्जेक्ट किसी ऐसे हिस्से से आया होगा जहां तापमान बेहद ठंडा है, इतना कि CO2 भी बर्फ की तरह जम जाता है। यानी यह किसी दूसरे तारामंडल का यात्री है, जहां के हालात हमारी कल्पना से भी परे हैं। अब आइए इसकी कक्षा और ऑर्बिट पर नजर डालते हैं। यह सूर्य के पास से गुजरते हुए लगभग 1.36 AU की दूरी से गुजरेगा, मतलब पृथ्वी से थोड़ा अधिक दूर। यह अपने रास्ते में किसी ग्रह से नहीं टकराएगा, लेकिन इसकी दिशा बहुत अजीब तरह से दिख रही है। आमतौर पर देखा जाए तो धूमकेतु अपने रास्ते में थोड़ा बहुत डगमगाते हैं, क्योंकि उन पर सूर्य की गर्मी और विकिरण का असर पड़ता है। परंतु 3I एटलस की दिशा अब तक बिल्कुल सटीक और नियंत्रित हुई है। कुछ वैज्ञानिक इसे कोइंसिडेंस कहते हैं, पर कुछ लोगों के दिमाग में सवाल उठ रहे हैं, क्या यह एक धूमकेतु है या किसी उन्नत सभ्यता से भेजा हुआ यंत्र? यह विचार अभी एक परिकल्पना है, इसका कोई प्रमाण नहीं, परंतु यह सोच अपने आप में डर और जिज्ञासा दोनों बढ़ा देते हैं। क्योंकि अगर यह किसी और दुनिया का बनाया हुआ ऑब्जेक्ट हुआ, तो यह मानव इतिहास का सबसे बड़ा खोज हो सकता है। नासा के अनुसार अभी तक कोई ऐसा संकेत नहीं मिला है जो यह साबित कर सके कि यह एक कृत्रिम वस्तु है। परंतु कुछ स्वतंत्र वैज्ञानिक जैसे प्रोफेसर एविलोब मानते हैं कि हमें हर संभावना पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यह अब तक का सबसे तेज, सबसे स्थिर और सबसे रहस्यमयी इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है। और दोस्तों, अब असली दिलचस्पी शुरू होती है, क्योंकि 29 अक्टूबर 2025 को यह सूरज के सबसे करीब आने वाला है। तब इसकी सतह पिघलेगी, गैस निकलेगी और शायद इसका असली चेहरा सामने आएगा। क्या तब तक हमें इसके रहस्य का पता चल जाएगा या रहस्य और गहराएगा? क्योंकि अगर यह सचमुच किसी और जगह से आया है, तो यह अपने साथ उनका संदेश, उनकी तकनीक या शायद उनकी नज़र भी लाया हो। अगले हिस्से में हम जानेंगे वो डरावना सिद्धांत जिसे वैज्ञानिक खुलकर स्वीकार नहीं करते, पर जिसके बारे में सब सोचते जरूर है। दोस्तों, अब कहानी में आने वाला है सबसे डरावना मोड़। जब यह रहस्यमय ऑब्जेक्ट पृथ्वी के पास से गुजर रहा था, तब खगोल वैज्ञानिकों ने इसमें एक अजीब बात नोट की। हर 11 मिनट में इससे एक हल्का सा रेडियो पल्स सिग्नल डिटेक्ट हुआ। ये सिग्नल बहुत ही कमज़ोर थे, लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी और पैटर्न एक जैसी थी, जैसे कोई बीकन या दिल की धड़कन। नासा ने इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है,
लेकिन कुछ खगोल वैज्ञानिकों का कहना है कि ये सिग्नल प्राकृतिक भी हो सकते हैं, जैसे प्लाज्मा वेव्स या सोलर रेडिएशन। लेकिन दूसरी ओर कई स्वतंत्र वैज्ञानिकों ने दावा किया यह सिग्नल कृत्रिम पैटर्न जैसे लगते हैं। अब ये दावा सही है या नहीं, इस पर अभी बहस जारी है, पर इतना जरूर है कि 3i एटलस ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है, क्योंकि जब भी अंतरिक्ष में कोई दोहराने वाला सिग्नल मिलता है वैज्ञानिक सतर्क हो जाते हैं। कुछ विशेषज्ञों का कहना है यह सक्रिय नहीं बल्कि स्लीप मोड में चलने वाला किसी सभ्यता का पुराना यान हो सकता है। मतलब यह सालों से अंतरिक्ष में यात्रा कर रहा है और अब हमारे आसपास पहुंचते ही धीरे धीरे जाग रहा है। इस विचार को सुनकर नासा ने एक विशेष निगरानी प्रोजेक्ट शुरू किया जिसे नाम दिया गया साइलेंट वॉच। इस मिशन का मकसद 3i एटलस पर नजर रखना, इसके हर सिग्नल और हर हलचल को रिकॉर्ड करना है, क्योंकि अगर यह ऑब्जेक्ट सक्रिय निकला तो यह मानव इतिहास का पहला संपर्क हो सकता है। फिलहाल यह केवल एक संभावना है, कोई ठोस प्रमाण नहीं, परंतु वैज्ञानिक मानते हैं किसी भी असंभव को नकारना ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु होता है। इसलिए साइलेंट वॉच के डाटा को गुप्त रखा गया है। इस पर सार्वजनिक रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के अनुसार इस ऑब्जेक्ट की गति में कुछ सूक्ष्म परिवर्तन जरूर देखे गए हैं। यह धूमकेतु पिंड अब भी हर दिन लगभग 61 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रहा है, पर इसके रुख में छोटे छोटे मोड़ दर्ज किए गए हैं। क्या ये बदलाव सिर्फ गुरुत्वाकर्षण का असर है या कोई दिशा का सुधार? कुछ खगोल वैज्ञानिक कहते हैं अगर यह वास्तव में कृत्रिम वस्तु है तो शायद यह किसी जांच पर आई होगी, और अगर यह प्राकृतिक है तो यह अब तक खोजा गया सबसे रहस्यमय धूमकेतु होगा। दोनों ही परिस्थितियों में 3i एटलस हमारी सोच की सीमाओं को चुनौती दे रहा है। और दोस्तों, अब सवाल यह है, अगर यह किसी सभ्यता का यान है तो क्या यह सिर्फ गुजर रहा है या किसी संकेत का इंतजार कर रहा है? दोस्तों, आपकी राय में यह क्या है, एक स्पेसशिप या एक साधारण धूमकेतु? कृपया अपनी राय जरूर बताएं और हमारी दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें